वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेशियोज आज हम सॉल्व करेंगे इस तरह से कि हमारे पास एक ही पिक्चर की टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। ठीक, और इस तरह से है कि ये बात आप जानते हैं कि जिस वक्त हम किसी भी फोटोग्राफ का साइज मेजर करते हैं तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं जी, लेंथ इनटू हाइट की बात की जाती है। तो बिल्कुल इस प्रॉब्लम का भी जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम पहले उसको समझेंगे कि किस तरह से हम जो है वो मेन जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उस तक पहुंच सकते हैं। देखिए इस तरह से कि फॉर एग्जांपल जिस वक्त हम फर्स्ट फोटोग्राफ की बात करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बताया गया है जी, कितना है वो साइज़ है। उसकी लेंथ जो है, यहाँ पर चलें जी फोटोग्राफ कंप्लीट करते हैं। इसके लेंथ ये होती है जी, लेंथ और इनटू हाइट। ये मैं इस तरह से कह देता हूँ कि ये मेरे पास फोटोग्राफ नंबर 1 की जो है ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसकी जो लेंथ है उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि हाइट को H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेंथ जो है वो जी 10 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ये हमारे पास कितनी है जी, 14 सेंटीमीटर है। ये तो होगी जी फर्स्ट फोटोग्राफ की बात। अब इसी तरह अगर हम सेकंड जो है हमारे पास फोटोग्राफ उसी पिक्चर की, और उसको जिस वक्त हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है उसको भी हम समझते हैं जी। इसकी जो लेंथ बताई गई है ये है कितनी जी, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो फार्मूला हमारे पास था उसको पहले हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे और फिर इस फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे। जैसा ये इसकी जो लेंथ है इसको मैं L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि हाइट को H2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है जी 15 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर। अब देखें इस इसी ग्राउंड्स में रहते हुए हमने जो मेजर करना है वो क्या है जी, कि द हाइट ऑफ ए ट्री गिवन द लार्जर फोटोग्राफ इज 12 सेंटीमीटर। यानी जो सेकंड फोटोग्राफ है ये मैं कह लेता हूँ कि ये हमारे पास लार्जर है, लार्ज वन है। ठीक, जबकि ये जो है फिर स्मॉल हो जाएगा इससे जब कंपेयर किया जाएगा। तो जो लार्जर फोटोग्राफ है उसमें जो ट्री नज़र आ रहा है हमें, उसकी मेजरमेंट, उसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर हमें नज़र आ रही। जबकि हमने यही सेम फोटो अगर छोटी पिक्चर में, स्मॉल पिक्चर में, फोटोग्राफ में देख रहे होंगे तो उसमें क्या हाइट होगी जी ट्री की, वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर ये बात आपको पता चल गई है कि हम इस तरह से कहेंगे कि हाइट, यहाँ पर H फॉर हाइट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे जी, हाइट ऑफ ट्री, और ये हाइट ऑफ ट्री इन लार्ज फोटोग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। और इसी तरह चलें इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉर टाइम बीइंग इसको मैं H3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो H4 जो होगी, जो कि हमने मालूम करनी है, फिर वो हाइट, वो क्या होगी जी, हाइट ऑफ ट्री इन स्मॉल फोटोग्राफ। स्मॉल फोटोग्राफ में जो है वो हमने मेजर करनी है। अब ये कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखें अगर हम हाइट्स की रेशियो लें दोनों फोटोग्राफ्स में तो H1 डिवाइडेड बाय H2, हाइट्स की जो रेशियो आती है वो हमारे पास क्या आएगी जी, इस ट्रायंगल में, सॉरी इस फोटोग्राफ में जो हमारे पास हाइट है 14 है इसकी, जबकि इस इस फोटोग्राफ की हाइट है 21। तो ये बनती है जी 7 2s आर 14 एंड 7 3s आर 21, 2:3 की रेशियो बनती है। इसका मतलब है कि ये चूंकि H1 जो है ये हाइट है स्मॉलर फोटोग्राफ की, हाइट ऑफ स्मॉलर फोटोग्राफ, जबकि H2 जी हाइट ऑफ द लार्जर वन है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि लार्जर का जो है 2/3 पार्ट लार्जर का जो है वो स्मॉल में हमें बाहर नज़र आएगा। तो इस तरह से हम फिर लिख सकते हैं कि जी हाइट ऑफ द, यहाँ पर हम फिर इस तरह से कहेंगे जी ऑफ हाइट ऑफ जो हमारे पास ट्री है इन लार्ज। ठीक है, और इसको इसको डिवाइड किया जाएगा जिस वक्त हाइट ऑफ, यहाँ पे चलें वो भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ ट्री इन स्मॉल। ठीक है, स्मॉल फोटोग्राफ। यहाँ पे इसके आगे बेशक हम इस तरह से बना लेते हैं जी, पीएच डॉट लिख रहा हूँ, यानी फोटोग्राफ की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। और ये रेशियो बिल्कुल वही होगी जो H2 ओवर H1 की रेशियो बनी, चूंकि H2 हाइट ऑफ द लार्जर है और H1 जो हाइट ऑफ द स्मॉलर फोटोग्राफ है। अब इनकी वैल्यूज़ अगर इसमें सब्सिट्यूट कर दी जाएँ तो ये हमारे पास H2 ओवर H1 रेशियो जो है ये 3:2 की बन जाएगी। अगर H1 H2 रेशियो 2:3 की है तो फिर H2 ओवर H1 जो है ये 3/2 बन जाएगा। हाइट ऑफ द लार्जर, यानी लार्जर जो हमारा ट्री जो इसमें हमें नज़र आ रही फोटोग्राफ में 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 लिखा जाएगा जी।
और ये हमारे पास H4 है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, हम H4 को शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू H4 आ जाएगा। और यहाँ से H4 जो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री इन द स्मॉलर फोटोग्राफ, ये हमें नज़र आ जाएगी जी। 3 4s are 12 होते हैं, 4 2s are 8, तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमें वही ट्री छोटी फोटोग्राफ में 8 सेंटीमीटर की हाइट नज़र आएगी, जबकि लार्जर में वही ट्री हमें 12 सेंटीमीटर की हाइट का नज़र आ रहा था। तो ये था जी प्रॉब्लम जिसको हमने रेशियो से रिलेट किया और फिर उसको समझा।